आंध्र प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 49,650 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 26,118 हैं, जबकि अब तक 22,890 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 56 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि रियासत भर में 642 अफराद कोरोना का अब तक शिकार हो चुके हैं। जरा के मुताबिक आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र विजयवाड़ा और गुंटूर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 5041 मतलब 5,042 केस जो है आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है यहाँ पर दर्ज हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा करें। बहुत अच्छी बात है, टेस्ट ज़्यादा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टेस्ट ज़्यादा करने से जो है मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर जब टेस्ट करने के बाद में जब बंदे को पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और उनके खुद के पोर्टल के ऊपर जो है 1:2 रेशियो है, मतलब एक पेशेंट के लिए 2 बेड्स के हिसाब से, मतलब अभी एक्टिव केसेस जो है 19,000 हैं। और वैसे ही जो है जब आप देख सकते हैं तो क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर 19,000 जो है एक्टिव केसेस दिखा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट के लिए जो है 2 बेड्स अवेलेबल हैं। फिर ये बेड्स कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं, मतलब गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या जो है इंतज़ामिया जो है सही तरीके से हो नहीं रहा है। तो हमारा बोलने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जब कोरोना केसेस इतना ड्रास्टिकली जब बढ़ रहे हैं, तो इस मौके के ऊपर गवर्नमेंट और हुकूमत आंध्र प्रदेश को चाहिए कि सही तरीके का जो इलाज है वो इलाज यहाँ पर फराहम नहीं किया जा रहा। चित्तूर जिले में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलती जा रही है। तिरुपति शहर में रोजाना कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद मकामी इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त है। तिरुपति म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 20 से ज़्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जिसके सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर और कमिश्नर ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की है। कोरोना वायरस ने न सिर्फ इंसान बल्कि इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया है। ऐसा ही एक वाक़या गुंटूर ज़िले के सतनापल्ली में पेश आया है। कोरोना वायरस से मुतासर एक शख्स की लाश 4 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही। महलूक की बेटियां मदद की भीख मांगती रही, कोई शख्स उनके करीब नहीं आया। बिलाखिर म्यूनसिपल ओहदेदारों ने इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। कोरोना वायरस से मुतासरा 60 साल शख्स सांस लेने में तकलीफ के सबब अस्पताल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक सड़क पर गिरकर हलाक हो गया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के मकसद से संजीवनी बस मुतारफ की है। इस बस को ज़िले के अहम इलाकों में टेस्टिंग के लिए रखा गया है। मुश्तबा अफराद वहां आकर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। मकामी अहदेदारों ने कोरोना वायरस के अलामात नजर आने वालों से टेस्ट करवाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एपी में कोरोना वायरस के टेस्टां बहुत से चल रहे हैं और ये टेस्टां के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टां कराना लोगों को बोल के संजीवनी नामी बसां भी जो है सो लोगों में एक सर्विस प्रोवाइड करें, जिससे टेस्ट वहाँ कर को इमीडिएट रिपोर्ट दे रही हैं। और जो जिसको क्वारंटाइन कराने की ज़रूरत है उनको हाउस क्वारंटाइन करा रहे हैं, जिसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल को पहुँचा रहे हैं। और ये संजीवनी नाम के बसां सब जगह स्टेट गवर्नमेंट पूरे डिस्ट्रिक्टों में बसां प्रोवाइड करी है। इसमें टेस्टां अच्छे चल रहे हैं। जगन हुकूमत की जानिब से कोरोना टेस्टिंग के लिए शुरू करदा नई पॉलिसी कोरोना संजीवनी बस सर्विस पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। लाजवाब कोविड के टेस्ट किए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में या बैरून मुल्क में भी नहीं, इतने ज़्यादा उन्होंने टेस्ट करवाया है और लोगों के सेहत के लिए वो काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये 1.5 लाख तो टेस्ट यहीं पे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसके रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से ताउन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिहाजा लोगों को भी
हुकूमत के साथ अपना भी ताउन करके और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और जो है इसमें प्रिवेंशन करने के लिए सभी लोग आगे बढ़ के हुकूमत को साथ देंगे तो और अच्छे नताइज आने वाले ज़माने में अच्छे नताइज होंगे और पूरी तरह से हम ये कोविड को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे। करनूल में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नज़र मकामी इंतजामिया ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी का ऐलान किया है। इंतजामिया ने आवाम से ताउन की अपील की है। करनूल बल्दिया कमिश्नर डी.के. बालाजी ने गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा आवाम को दिया है। ज़िला कलेक्टर और एसपी ने कदीम शहर करनूल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहने की आवाम से अपील की। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब खानदानों में अशिया ज़रूरी की तकसीम अमल में आई है। कृष्णा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में इंडिया विलेज मिनिस्टर्स नामी NGO की जानब से गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। IVM नामी NGO तंजीम के सदर डॉक्टर वेम्पली सुरेश ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त से गरीब और ज़रूरतमंद खानदानों में राशन की तकसीम का काम जारी है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों की मदद करना ही तंजीम का अहम मकसद है। I know these are very difficult months for everyone, especially those people who are very poor in the rural areas, migrant workers, daily wage laborers, and those who are having small scale industries, just like photographers, mechanics, and tailors and other people. So IVM distributed rice bags and groceries and cooking oil, vegetables, eggs to nearly 4,500 families in Avenigada constituency. And we also provided cooked meals to some of the migrant laborers and also some of the tribal families in Mobudev Mandal for almost 3 months. हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासती इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुंतखब करने का मुतालबा करते हुए निम्बागढ़ रमेश ने आज गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। निम्बागढ़ रमेश ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें दोबारा SEC मुंतखब करने का मुतालबा करते हुए गवर्नर को याददाश्त पेश की। निम्बागढ़ रमेश ने बताया कि हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानब से जारी करदा ऑर्डिनेंस को मनसूख करते हुए निम्बागढ़ रमेश को दोबारा SEC के ओहदे पर फायज करने का हुक्म दिया है। निम्बागढ़ रमेश ने गवर्नर को हाईकोर्ट के अहकामात से वाकिफ करवाया। हेल्थ इंश्योरेंस और कमीशन जारी करने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश में राशन शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया। राशन शॉप्स बंद होने के सबब गरीब और मुतवस्सित तबके को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। राशन शॉप डीलर्स का कहना है कि उन्हें कमीशन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा एसोसिएशन ने 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके हुकूमत की जानिब से न तो उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं और न ही सैनिटाइजर सप्लाई किया जा रहा है। बहुत जल्द आंध्र प्रदेश काबीना में तोसी होने वाली है। रियासती वज़रा मोपी देवी और पल्ली सुभाष के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने काबीना में तोसी का ऐलान किया है। पार्टी हलकों की इतला के मुताबिक 22 जुलाई को काबीना में तोसी होगी और दोपहर 1 बजे नए वज़रा राजदारी का हलफ लेंगे। कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर C. प्रभाकर रेड्डी ने आज करनूल कोविड अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को फराहम की जा रही इलाज की सहूलियात से मुताल्लिक वाक़फ़ियत हासिल की। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह ने करनूल में बढ़ती कोरोना वायरस की वबा और हुकूमत के इक़दामात पर बातचीत की। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी साहब हैं जो स्टेट कोविड इंचार्ज हैं। वो करनूल के दौरे पर हैं। यहाँ पर कोविड की सूरत हाल का जायज़ा लेने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस और मॉर्टेलिटी रेट जो बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो केसेस इतने टेस्टिंग करने के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से क्या कोशिश की जा रही है? अच्छा बात है, अब केसेस बढ़ रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। हमें स्टेट में पर डे
40,000 टेस्ट कर रहा है, डरने का बात कोई नहीं है। ये इन्फेक्शन ऐसा होता है, ये स्प्रेड होने से ज़्यादा केसेस हमारे समाज में है। यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है इससे भी जो है पब्लिक बहुत परेशान है। मॉर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है और ये 8 दिन के अंदर मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ा है और केसेस भी बढ़े हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मोर्टालिटी रेट इसीलिए बढ़ रहा है, जो हॉस्पिटल को आते हैं वो लेट में आते हैं। वो जरा पहले हॉस्पिटल को आना था, कोई आदमी को बुखार आया या खांसी आया, ये ब्रेथलेसनेस आया, वो पहले हॉस्पिटल को आना, वो घर में वो ये कषायम, ये टी, ये अल्लम पसपू लाइक ये ट्रीटमेंट ले रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आना चाहिए हॉस्पिटल को, वो लेट आ रहा है। इसीलिए इलाज करने के लिए डॉक्टर को टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सभी जने हॉस्पिटल को जल्दी आओ। आप अगर आपको खांसी है, ये बुखार है, ये सांस लेने में तकलीफ़ है, वो तुम्हारा जल्दी हॉस्पिटल का है तो तुमको ऑक्सीजन करे लगाए हो तो अच्छे होता है। ये बीमारी ऐसी है, इसको कोई दवा अच्छी दवा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं एलिगेशन लगा रही हैं कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल करनूल में जो है सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, डॉक्टर्स जो है नेग्लिजेंसी कर रही हैं, कोई करीब नहीं आ रहा बोल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कर्नूल जनरल हॉस्पिटल में सभी बेड्स बाकी है, 80% बेड्स वेकेंट है। हमारे कर्नूल जनरल हॉस्पिटल में 1600 बेड्स है, इसमें अभी 600 बेड्स फिल रहा है, 80% बेड्स वेकेंट है। 40 पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा हुआ है, दो पेशेंट्स वेंटिलेटर में है। आरोग्यश्री में भी दिए हैं, तो इस पर कुछ काम नहीं हो रहा सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले नहीं ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आरोग्यश्री में दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको नहीं ले रहा है, ये गवर्नमेंट के दृष्टि में है। इसीलिए हम उसको बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर में उसको भी टैकल करते हैं। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक ज़रूर लेना चाहिए। डेड बॉडी देने के लिए बहुत सारे जो है सोसाइटीज़ डिमांड कर रही हैं कि अगर डेड बॉडीज दे तो लास्ट राइट्स हम लोग करते बोल के, आप लोग क्यों नहीं दे रही हैं डेड बॉडीज़? क्या इसका प्रॉब्लम है? ये गवर्नमेंट इंडिया का इंस्ट्रक्शन है, कोई डेड बॉडी पूछे तो हमें डेड बॉडी दे सकते हैं। डेड बॉडी में ये वायरस नहीं रहते, 6 घंटे में ये मर जाता है। उसको स्प्रे करके एक बैग में डाल को जिप करके हमें दे सकते हैं, क्योंकि सभी जने डेड बॉडी जाने से ज़्यादा लोग उनको फ्यूनरल्स में जाते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाता है, इसीलिए एक तकलीफ होता है। और सभी जनों का एक विनती है, आप डेड बॉडी ले सकते हैं, एक जने 2 जने फ्यूनरल के नाट आप नहीं कर पाते थे, ज़्यादा लोग आते, इसीलिए गवर्नमेंट को डर है, डेड बॉडी तुमको दिया तो ये ज़्यादा लोग अफेक्ट करते हैं, फिर उनको कांटेक्ट